If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. When those judgments are not appealed or no review is filed, then it becomes final. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, and we are there to support that effort. Otherwise, our judgment is there. It may not be implemented today, but it will last to the test of time and shall be implemented tomorrow. आइन 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद करता है तो उस पर अमल दरामद हमारा फर्ज है। बुनियादी इंसानी हुकूक पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। फैसला चैलेंज ना हो तो फिर यह हतमी होता है। हर शख्स कानून के ताबे आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है। कोई बहाना तलाश नहीं करना चाहिए। हमें बताया गया कि सियासी जमातों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। दूसरी सूरत में हमारा फैसला भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर में खिताब। तीर की बारी या तराजू का पलड़ा भारी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला जारी। कराची में मेयर किस जमात का होगा? शहर कायद में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का तगड़ा मुकाबला। जयाले 3 सीटों पर फाते। कराची में 2 यूसीस पर कब्जे की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी ने स्टाफ भी अपना ही तैनात किया। हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। न्यू कराची में जाली वोट कास्ट हुए। नॉर्थ कराची में भी धांधली की कोशिश की गई। नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। हाफिज सईमुर रहमान की मीडिया टॉक। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, जैकबाबाद, ठट्ठा, सजावल बदीन, दादू, सांगढ़, कनकोट समेत सिंध के दीगर शहरों में भी वोटिंग। कहीं पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें, कहीं वोटर्स की अदम दिलचस्पी। मेरे खिलाफ बदनीति से एक केस बनाया गया था। झूठा, बिल्कुल गलत इल्जामात थे और वो 2 साल एनसी ने उसकी तहकीक की और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ उन्होंने सेफ अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल से मुझे क्लीन चिट मिली। मुझे बदनामी के लिए पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया। इमरान खान सर से पांव तक मक्कार। साबिक दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ बनाया गया बयानिया बेबुनियाद निकला। तमाम हरबों के बावजूद उन्हें नाकामी ही हासिल हुई। पीटीआई चेयरमैन का झूठ अब कौम के सामने आ रहा है। मोहसिन का शख्स जल्द अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। लंदन में वजीर आजम पाकिस्तान से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की हमजा यूसुफ को दौरा पाकिस्तान की दावत। पार्लियामेंट का दफा करना हमारा फर्ज है। उसने हमें इज्जत दी है। पार्लियामेंट सबसे अच्छा और पायदार हल जो है वो ये है कि तमाम अदारे जो है ना वो तजावुज़ ना करें अपनी हदूद से। पार्लियामेंट की टर्फ के ऊपर जो है बहुत देर कई दहाइयों से तजावुज़ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तजावुज़ बंद होना चाहिए। बहरान का सबसे बेहतरीन हल यही है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। हम पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को भी ऐवान में बुलाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की लंदन में गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातें और जमहूरी क़ुव्वतें पार्लियामेंट की पुश्त के ऊपर खड़ी हैं। चंद मखसूस जज साहिबान ऐसे फैसले करते आ रहे हैं और कर रहे हैं
जो एक ख़ास सियासी जमात के एजेंडे को पूरा करने के मुतरादिफ हैं। पार्लियामेंट ने जो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है वो चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के साथ इदाराजाती तौर पे मशरूत करता है। तनाव खत्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम मजीद आगे बढ़ गई। बहरानों को हल करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। अदलिया पार्लियामेंट का कानून साजी का हक सल्ब नहीं कर सकती। जमहूरी कुव्वतें पार्लियामान की पुष्ट पर खड़ी हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हुकूमत उसूली मौकफ से पीछे नहीं हटेगी। पीटीआई बदबख्त टोला है। इमरानी फितने का जल्द खात्मा ना किया गया तो ये कौम को अजाब से दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। नवाज शरीफ के नाम पर जालसाजी से 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड कराने का इंकशाफ। लंदन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। चंद शरपसंद अनासिर नून लीगी कायद का नाम अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियां दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। नवाज शरीफ लंदन ऑफिस का रद्द अमल। बड़ी मुलाकात में इलाकाई अमन और खुशहाली की बात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए पुरआज़म है। सिपा सालार का सी पैक मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का ऐलान। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा भी आर्मी चीफ से मिले। 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू। अफगान उबूरी हुकूमत से मुकम्मल ताउन और हिमायत की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत रैली क्यों निकाली? दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। असद उमर, राजा खुरम नवाज और दीगर नामजद 180 से ज्यादा नामालूम कारकुन भी शामिल। फसाई हुकूमत ओछे हथकंडों से हकीकी आज़ादी की तहरीक को तकवीयत ही पहुंचा रही है। जेल और ज़ेर हिरासत तशद्दुद के जरिए नजरियात का खून नहीं किया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कारकुनों की पकड़ धकड़ की मजम्मत। लगता है फॉरेन एजेंट ने वजीर आजम की बरतानवी बादशाह के साथ वीडियो देख ली। मुल्की मसाइल का हल ये है कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने पर तुम्हें सजा हो। पाकिस्तान को तुम जैसा फ्रॉड, फितना, फसाद नहीं बल्कि रोटी, रोजगार और कारोबार चाहिए। मरियम औरंगजेब के लफ्ज़ी वार। इस्लामाबाद में रैली के बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों पर छापे काबिल मुसम्मत। मुकदमा दर्ज करके घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया गया। आइन और अदलिया के साथ खड़े हैं। असद उमर का रिएक्शन। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। काश्त के रकबे का टारगेट 50 लाख एकड़, पैदावार का टारगेट 82 लाख गांठ मुकर्रर। नाकिस बीज और जाली पेस्टिसाइड्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की हिदायत।